एक इंसान खड़ा है, बिल्कुल सीधा, आंखें खुली हैं मगर देख नहीं रहा है। सिगरेट होठों पर है मगर पी नहीं रहा है। 2 घंटे 4 घंटे हिल भी नहीं रहा है। लोग पास से गुजर रहे हैं, कोई रुककर पूछता है भाई ठीक हो, तो कोई वीडियो बनाता है, कोई डरता है पास जाने से भी। ये चंडीगढ़ है, फिर बेंगलुरु और फिर इंटरनेट पर एक ही बात वायरल हो गई। क्या इंडिया में ज़ॉम्बी ड्रग आ गया है? लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है या सिर्फ एक ये वायरल पैनिक है जिसमें हम सब बहते चले जा रहे हैं? आज का वीडियो सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक ही नहीं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रग्स की जिसने अमेरिका की कमर को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया, जो इंसान की स्किन को गला देती है, जिस पर लाइफ सेविंग इंजेक्शन का भी कोई असर नहीं होता है। और हम देखेंगे कि क्या इंडिया सच में इस दलदल के किनारे आके खड़ा हो गया है। आइए बेसिक से समझते हैं। ज़ॉम्बी ड्रग कोई चीज नहीं है, ये एक निकनेम है एक ऐसी ड्रग्स का जिसका असली नाम ज़ाइलाज़ीन है। ये नाम हो सकता है आपने पहले कभी सुना ना हो, लेकिन इसका इफेक्ट आपने जरूर देखा होगा किसी सोशल मीडिया के रील में, पोस्ट में या किसी वीडियो में। ज़ाइलाज़ीन ओरिजिनली एक वेटरनिटी सेडेटिव है, यानी जानवरों के लिए बनाई गई एक दवा जिसे घोड़े, गाय, बड़े जानवरों को दिया जाता है। डॉक्टर्स उन्हें अक्सर ऑपरेट करने से पहले ये इंजेक्शन देते हैं ताकि उनका मन थोड़ा शांत हो जाए और वो उसे ऑपरेट कर पाए। इसका इंसानी यूज पर अभी तक कभी अप्रूव हुआ ही नहीं है और इवन आज तक नहीं हुआ है अप्रूव। लेकिन ड्रग्स की दुनिया में चीजें वैसे काम नहीं करती जैसे साइंस के बुक्स में लिखी होती हैं। आज ज़ाइलाज़ीन का उपयोग अब नशीली दवा के रूप में किया जाने लगा है। ज़ाइलाज़ीन को अक्सर हीरोइन, फेंटानिल और इलीगल रूप से इनटेक किए जाने वाले ओपियोइड के साथ मिलाकर देखा जा रहा है, पाया जा रहा है। ज़ाइलाज़ीन सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करती है, ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, हार्ट बीट गिरने लगती है जिससे ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है और फिर ब्रेथिंग बहुत स्लो हो जाती है। और जब किसी इंसान की बॉडी में जाती है तो लोग फ्रीज हो जाते हैं, सचमुच के फ्रीज, एकदम खड़े खड़े, जैसे वो चंडीगढ़ वाला डिलीवरी बॉय। वो बेंगलुरु का वीडियो बिल्कुल यही इफेक्ट दिखा। स्ट्रीट पर इसके नाम कुछ और भी हैं, जैसे ट्रैंक, ट्रैंक ड्रॉप। लेकिन असली खतरनाक बात ये नहीं है कि ज़ाइलाज़ीन अकेली है। ह्यूमंस के लिए इतनी इतनी खतरनाक होने के बावजूद ज़ाइलाज़ीन नशे की राह पर चल रहे लोग इसे अकेले नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं उस कॉम्बिनेशन की जिसने अमेरिका को अंदर से खोखला करके रख दिया, यानी कि फेंटानिल। यह एक सिंथेटिक ओपियोडी है, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर के मरीजों के लिए बड़े ऑपरेशंस के बाद होने वाले दर्द को कम करने के लिए दी जाती है। यानी ये एक लेजिटिमेट दवाई है अगर सही हाथों में है तो। लेकिन जब ये दवाई लीगल रूप से बनने लग जाए, बाजार में अवेलेबल हो जाए, तो ये मॉर्फिन से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जरा सोचो, इसका मतलब मॉर्फिन जो खुद इतनी स्ट्रांग है कि डॉक्टर्स सोच समझ कर देते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर चीज, पावरफुल चीज सड़कों पर बिकने लग जाए। और फिर किसी डीलर के दिमाग में एक और आइडिया आया, अगर इसमें ज़ाइलाज़ीन मिला दिया जाए तो। अब ज़ाइलाज़ीन से फेंटानिल का हाई एक लंबे समय तक चलता है, ज्यादा इंटेंस हो जाता है, डीलर्स को कॉस्ट कम पड़ती है और लगता है, और कस्टमर्स को मजा ज्यादा आता है। एक फुल ऑफ बिजनेस आइडिया है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन असल में एक साइलेंट किलर है। फेंटानिल जहां ब्रेन को ओपियोडी हाई देती है, ज़ाइलाज़ीन नर्वस सिस्टम को नीचे लेके जाता है और नीचे ढकेल देता है पूरी तरीके से। दोनों मिलकर ब्रेथिंग को लगभग बंद ही कर देते हैं, ब्लड प्रेशर जमीन पर आ जाता है, कॉन्शियसनेस जाती है और फिर एकदम खामोशी। अब यहाँ वो बात आती है जो पूरी तरह कहानी को और भी खतरनाक बना देती है। एक लाइफ सेविंग दवाई है नेलोक्सोन करके, ये वो इंजेक्शन है जो ओपियोडी ओवरडोज की स्थिति में जान बचा सकती है। दुनिया भर में हजारों लोग इसी की वजह से जिंदा हैं, खासकर अमेरिका में। डॉक्टर्स इसे इमरजेंसी में सबसे पहले लगाते हैं, लेकिन ज़ाइलाज़ीन के सामने नेलोक्सोन बेबस है, क्योंकि ज़ाइलाज़ीन ओपियोडी है ही नहीं, ये एक बिल्कुल अलग तरह की, अलग क्लास के ड्रग है। नेलोक्सोन सिर्फ ओपियोडी रेस्पिरेटर्स को ब्लॉक करता है और ज़ाइलाज़ीन उन रेस्पिरेटर्स को छूती ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि फेंटानिल ज़ाइलाज़ीन ओवरडोज से गिरा गिरा व्यक्ति, डॉक्टर्स ने नेलोक्सोन लगाया, फेंटानिल का असर शायद थोड़ा रिवर्स हो जाए, कम हो जाए, लेकिन ज़ाइलाज़ीन जो अभी भी बॉडी में है, अभी भी काम कर रही है, अभी भी आपको मार सकती है। आप एक दुश्मन से लड़ रहे हो और दूसरा पीछे से वार कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही है ये। यही वजह है कि दुनिया भर के डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट इस कॉम्बिनेशन को अभी तक सबसे खतरनाक स्ट्रीट ड्रग्स का दर्जा दे चुके हैं। अब समझते हैं कि ज़ॉम्बी क्यों दिखते हैं लोग, जिससे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। वो फ्रोजन इंसान, वो खुली आंखें, वो बेजान चेहरा, ये सब होता क्यों है? जब ज़ाइलाज़ीन बॉडी में जाती है तो 3 तरह से हमला करती है। उसका पहला असर होता है बॉडी को जम जाना, बॉडी नम हो जाती है, लेकिन ये नमनेस
वैसी नहीं है जो आपको नींद में आती है। मसल्स काम करना बंद नहीं करती, वो बस सिग्नल लेना बंद कर देती है। इंसान जिस पोजीशन में है, खड़ा है, बैठा है या झुका हुआ है, वही रह जाता है जो किसी ने, जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। वो चंडीगढ़ वाला डिलीवरी बॉय 2 घंटे तक खड़ा रहा, हिला नहीं, बिल्कुल बॉडी ने हिलने से मना कर दिया हो जैसे। और दूसरा असर होता है ब्रेन का बंद हो जाना। रिसर्चर्स का मानना है कि जाइलेजिन ब्रेन तक पहुंचने वाले ब्लड फ्लो को कम कर देती है, और इसका नतीजा ये होता है कि इंसान की आंखें खुली हैं, वो सांस ले रहा है, टेक्निकली जिंदा है, लेकिन अंदर से कोई नहीं है। आवाजें सुनाई नहीं देती, चेहरे पहचान नहीं आते, दर्द फील नहीं होता, दुनिया चलती रहती है और बस देखता रहता है कि बिना देखे वो ज़ॉम्बी स्टेयर में है। जो वीडियो में दिखा, जो वो नशे की धुत नहीं है, वो कुछ और ही है, अपने ही बॉडी में कैद, जैसे एक व्यक्ति अपने ही बॉडी में कैद हो गया हो। तीसरा असर सबसे भयानक है, स्किन का असर। नाजाइलिजिन पूरे बॉडी के ब्लड फ्लो को कम कर देती है। जहां इंजेक्शन लगाया या कभी कभी उससे भी दूर, वहां की स्किन में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, सेल्स मरने लगते हैं। पहले एक छोटा सा घाव होता है, फिर वो घाव खुलता है, अल्सर बनता है, अल्सर के अंदर डेड स्किन जमा हो जाते हैं, जिससे डॉक्टर्स ईचर कहते हैं, काली सख्त स्किन। और ये घाव हील होने नहीं देता, चाहे कितना भी इलाज करा लो, क्योंकि जब तक बॉडी में जाइलेजिन है, ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा, और जब ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा, हीलिंग हो ही नहीं सकती। घाव फैलता रहता है, गहरा होता रहता है, इसे कहते हैं नेक्राइसिस, यानी जिंदा व्यक्ति के अंदर टिश्यूज का सड़ते सड़ते हुए जाना। और अगर इसे रोका ना जाए तो हाथ पांव उंगलियां काटने पड़ जाते हैं, ताकि उस बॉडी को बचाया जा सके। अब चलते हैं वहां, जहां तबाही पहली बार दरवाजा खटखटा के सामने आई थी। फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका, 2021 के वर्ष साल में। एक शहर जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता था, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था और अपने लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन 2021 में फिलाडेल्फिया की एक और वजह से हेडलाइंस में आया। वहां एक सर्वे हुआ, लैब में टेस्ट किए गए और स्ट्रीट ड्रग्स के सैंपल्स में से 90% में जाइलेजिन पाई गई। 90% का मतलब आप ध्यान से समझो, अगर उस वक्त फिलाडेल्फिया की किसी भी गली में कोई भी ड्रग ली जाती, तो हीरोइन, फेंटानिल, कुछ भी, तो ऑलमोस्ट ये तय था कि उसमें जाइलेजिन मिली हुई है। यूजर्स को पता हो या ना पता हो, डीलर्स ने बताया हो या ना बताया, लोग जानते ही नहीं थे कि वो क्या ले रहे हैं। और फिर वो नंबर्स आए जिसमें किसी भी देश की रातों की नींद चली जाए। अमेरिका के साउथ में जाइलेजिन से जुड़ी ओवरडोज डेथ्स में 1121% की जंप या हाई देखा गया। वेस्ट में 750% का जंप। न्यूयॉर्क में सिर्फ 2 सालों में, 2019 से 21 के बीच में, फेंटल ओवरडोज से 80% की बढ़ोतरी हुई। और न्यूयॉर्क में सिर्फ साल 2019 से 21 के बीच में फेटल ओवरडोज के 80% की बढ़ोतरी देखी गई। और मैं आपको बता दूं, कोई संख्या नहीं है, ये इंसान है। हर एक नंबर के पीछे एक घर है, एक माँ है, एक बच्चा है और एक खाली कुर्सी है। आखिरकार अप्रैल 2023 में 23 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिशियली मानना पड़ा कि जाइलेजिन, फेंटानिल अब अमेरिका के लिए एक इमरजेंसी ड्रग थ्रेट है। यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ थ्रेट घोषित कर दिया। मतलब जो सड़कों पे हो रहा है वो इतना बड़ा हो गया था कि सरकार अब आंखें बंद नहीं कर सकती थी। अब एक जरूरी बात, क्योंकि ये चैनल सिर्फ डर नहीं बेचता, कुछ अच्छा भी हुआ है। 2024 में सीडीसी ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका में ड्रग ओवरडोज की डेथों में 27% की गिरावट आई। अब तक की सबसे बड़ी सिंगल ईयर ड्रॉप था ये अमेरिका के लिए। ये सब कैसे हुआ? नेलोक्सोन की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, बेहतर ट्रीटमेंट सेंटर, हार्म रिडक्शन प्रोग्राम और सबसे जरूरी अवेयरनेस। लोगों को पता चला कि खतरा क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे बच सकते हैं। ये प्रूफ है कि सही कदम उठाए जाएं तो क्राइसिस से बचा जा सकता है। लेकिन जाइलेजिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका के वॉरमाउंट में 2024 में हुई फेटल ओवरडोज में से 42% केसेस में जाइलेजिन थी, जबकि 2023 में यह 32% थी। मतलब ओवरऑल डेथ भले कम हो रही है, लेकिन जाइलेजिन ड्रग सप्लाई और गहरी होती जा रही है, जड़ें और फैलती जा रही हैं। और सबसे जरूरी बात, ये ड्रग अब सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं रही है, यूके पहुंच चुकी है, मैक्सिको में पहले से थी, यूरोप में रिपोर्ट आने लगी है। सिंथेटिक ड्रग्स के पास कोई पासपोर्ट नहीं होता, कोई वीजा नहीं लगता और कोई बॉर्डर इसे रोक नहीं सकती। एक शहर की गली से पूरी दुनिया तक। फिलाडेल्फिया से शुरू हुई ये कहानी अब इंडिया तक पहुंचेगी क्या? यही सवाल, अब इस सवाल का जवाब ढूंढने हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या जाइलेजिन इंडिया तक पहुंचेगा? यही वो सवाल है जो हर उस इंसान के मन में है जिसने वो वीडियो देखी थी। और आज इसी सवाल का सामना करते हैं हम लोग। पहला मामला चंडीगढ़, मार्च 2026 का दिन, एक आम सा दिन। एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में एक डिलीवरी वर्कर, जो शायद किसी का ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए निकला था, लेकिन वो वहीं रुक गया।
वही खड़ा हो गया, बिल्कुल खड़ा, हाथों में सिगरेट थी, जल रही थी, पर वो पी नहीं रहा था। आंखें खुली थी पर वो देख नहीं रहा था। लोग पास से गुजर रहे थे, वो उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था। किसी ने वीडियो बनाई और वीडियो वायरल हो गई। इंटरनेट पर अपने आप ही एक डायग्नोसिस आ गया, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी लैब टेस्ट के लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि ये ज़ॉम्बी ड्रग है। पुलिस आई, उसे लेके गई, मेडिकल इवैल्यूएशन कराया गया और रिजल्ट आता है कुछ नहीं। ऑफिशियली कुछ क्लियर नहीं किया, ना कंफर्म हुआ कि जाइलेजिन थी, ना ही कोई और एक्सप्लेनेशन आया केस में। केस फाइलों में बंद हो गया और लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बना का बना रह गया। फिर आता है दूसरा मामला। अब ये दूसरा मामला आता है जस्ट एक महीने बाद बेंगलुरु में, अप्रैल 2026 में। एक महीना ही गुजरा था, फिर एक और वीडियो आ गया। एक और आदमी सेम कंडीशन में, फ्रोजन, अनरिस्पॉन्सिबल, जैसे वक्त उसके पास से गुजर रहा हो, वो वहीं का वहीं खड़ा हो। वीडियो फिर वायरल हुआ, नाम फिर से वही आया, ज़ॉम्बी ड्रग। लेकिन इस बार मीडिया ने थोड़ा खगोला। रिपब्लिक वर्ल्ड की रिपोर्ट आई, इस स्टेज पर बेंगलुरु या चंडीगढ़ किसी भी केस में जाइलेजिन का कंफर्मेशन नहीं मिला, यानी कोई प्रेजेंस नहीं पाया गया। इकोनॉमिक्स टाइम ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने खुद क्लेरिफाई किया है कि बेंगलुरु केस में ड्रग्स इन्वॉल्व है ही नहीं अभी तक। तो फिर सवाल उठता है, इन लोगों को हुआ क्या था? सच ये है कि हम नहीं जानते, और ये नहीं जानना कोई कमजोरी नहीं है, ये कि ईमानदारी हो सकता है कि कोई और ड्रग हो, कोई और सिंथेटिक कॉम्बिनेशन हो, कोई और मेडिकल ओवरडोज हो, या शायद कोई ड्रग्स हो ही ना, हीट स्ट्रोक हो, या ये उन कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, जिसका जिसका हमें शायद पता ना हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने वीडियो देखी, फ्रोजन मैन देखा और अगले ही 10 सेकंड में हमने वर्डिक्ट सुना दिया कि ये ज़ॉम्बी ड्रग है। यहाँ रुकना जरूरी है, सिर्फ अजीब बिहेवियर देख के डायग्नोसिस नहीं होती। साइंस ऐसे काम नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। एक डॉक्टर भी सिर्फ वीडियो देखकर ये नहीं बता सकता कि कौन सा ड्रग यूज हुआ है। उसके लिए लैब टेस्ट होती है, टैक्सोलॉजी होती है, स्क्रीनिंग होती है, ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं। अभी तक इंडिया में किसी भी वायरल केस में जाइलेजिन का लैब टेस्ट कंफर्म नहीं हुआ है। लैब में उसके अंदर जाइलेजिन की कोई प्रेजेंस नहीं पाई गई है, एक भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा नहीं है, अभी तक नहीं आया है, और हो सकता है कभी आए भी ना। लेकिन यह दो बिल्कुल अलग बातें हैं। पहले सेगमेंट में हम देखेंगे कि इंडिया उस खतरे के लिए कितना करीब खड़ा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो हेडलाइंस में नहीं है, जो चुपचाप दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब वो बात करते हैं जो लोग करते ही नहीं है। इंडिया, स्पेसिफिकली पंजाब के पास एक पहले से मौजूद ओवरडोज क्राइसिस है, और ये कंडीशन बिल्कुल वही है जिन्होंने अमेरिका में जाइलेजिन के पांव जमने दिए। नंबर सुन के आप चौंक जाएंगे। पंजाब में 30 लाख से ज्यादा लोग ड्रग्स लेते हैं। 3000 ने 30 लाख। 2020 की पॉपुलेशन सर्वे में 15.4% पंजाब के लोगों ने किसी न किसी सब्सटेंस का यूज किया है। 2015 से 24 के बीच में 51,000 से ज्यादा एनडीपीएस केसेस दर्ज हुए। 4,600 केजी से ज्यादा हेरोइन सीज की गई है। जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 के बीच पंजाब में 782 ओवरडोजेस डेथ कंफर्म हुई है। पंजाब में ओपीओडी यूज रेट 9.7 है, जबकि नेशनल एवरेज 2.1 है। पंजाब लगभग 5 गुना नेशनल एवरेज से ऊपर है। और अब ये डेटा देखिए, ड्रोन्स 2024 में पाकिस्तान से इंडिया में ड्रोन्स के जरिए ड्रग को भेजा जाता था, इतनी बड़ी कि 200 से ज्यादा ड्रोन सिर्फ 2024 में सीज किए गए। पिछले साल से डबल। अब क्या ड्रोन में जाइलेजिन भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ड्रग सप्लाई अडल्ट्रेट होती है, डीलर्स खुद नहीं जानते कि क्या मिक्स हो रहा है। फेंटानिल पहले से इंडिया में हीरोइन सप्लाई में मिलाई जा रही है। अब आते हैं साइंस पर। जाइलेजिन के लिए कोई भी अप्रूव्ड एंटीडोट नहीं है, बट इंसानों के लिए नेलोक्सोन है जो फेंटानिल ओवरडोज रिवर्स करता है। जाइलेजिन पर काम भी नहीं करता, बट वो, इसलिए डॉक्टर्स जब फेंटानिल जाइलेजिन के ओवरडोज पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो दो अलग प्रॉब्लम से एक साथ ही लड़ रहे होते हैं। फेंटानिल के लिए जहां निलोक्सोन है, निलोक्सोन के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है ओवरडोज को। जाइलेजिन के लिए सिर्फ एक सपोर्टिव केयर है, मतलब ऑक्सीजन, ब्रेथिंग सपोर्ट, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट करना, इन सबको मैनेज करके वो थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक आइडियल सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, और डॉक्टर्स के पास बहुत कम वक्त होता है। कुछ प्रॉमिसिंग रिसर्च चल रही है, जिसमें एक रिसर्च 2024 में जाइलेजिन वैक्सीन डेवलप की है, जो जानवरों पे टेस्ट हुई है, और वैक्सीन जो इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है जाइलेजिन को अटैक करने के लिए। रिजल्ट प्रॉमिसिंग रहे हैं, ब्रेथिंग इंप्रूव हुई है, मूवमेंट बेहतर हुए हैं। और अभी ये ह्यूमन ट्रायल पर नहीं आया है, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये। जाइलेजिन
टेस्ट हिस्ट्री भी डेवलप हो रही है ताकि लोग पहले से चेक कर सकते हैं कि उनकी ड्रग में जाइलेजिन है या नहीं है। सबसे जरूरी बात है अवेयरनेस। अवेयरनेस के साथ जिम्मेदारी आती है और इंडिया सच में तैयार रहना चाहिए। क्या करना चाहिए इंडिया को? पहली बात, अर्ली वार्निंग सिस्टम। इंडिया में अभी कोई मजबूत ड्रग चेकिंग सिस्टम या अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। रियल टाइम ट्रैक करें और कौन ऐसे सब्सटेंसेस ड्रग सप्लाई में आ रहे हैं। अमेरिका ने भी शायद यही गलती की थी। जाइलेजिन धीरे धीरे आती रहे और जब तक पता चला क्राइसिस पूरी तरह फैल चुकी थी। इंडिया को ड्रग सर्वेलियंस मजबूत करना चाहिए, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स, डेटा शेयरिंग। दूसरी बात, हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग, ये सबसे जरूरी है। अगर कल कोई पेशेंट जाइलेजिन पोजीशनिंग के साथ हॉस्पिटल में आए तो क्या इंडिया ईआर डॉक्टर्स उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्या उन्हें पता चल पाएगा कि नैलोक्सोन यहाँ काम नहीं करेगी? ट्रेनिंग गैप बहुत बड़ा है। तीसरी बात, इंडिया में ड्रग यूजर्स को क्रिमिनल ट्रीटमेंट दिया जाता है जबकि वो विक्टिम है। एक टूटे हुए सिस्टम के इलाज करो, उन्हें जेल बिल्कुल मत भेजो। चौथी बात, पंजाब में मौजूद क्राइसिस पर ध्यान दो। पंजाब में जो क्राइसिस है, 30 लाख ड्रग यूजर सिर्फ 15 महीने में, 782 ओवरडोज डेथ, यह ऑलरेडी इमरजेंसी है। जाइलेजिन आई या नहीं, ये सब पहले ही हो जाना चाहिए था। एक सेकंड के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स को छोड़ते हैं। चंडीगढ़ का वो डिलीवरी बॉय जो वायरल वीडियो में फ्रोजन खड़ा है, वो कोई एलियन तो था नहीं, वो कोई क्रिमिनल भी नहीं है, वो एक इंसान है। शायद घर में फैमिली हो, माँ बाप हो, बच्चे हो। हम नहीं जानते उसने क्या लिया, हम नहीं जानते कि उसने क्यों लिया, हम नहीं जानते जिंदगी में क्या चल रहा है उसके। और हम वीडियो बनाते हैं, मेम्स बनाने लगते हैं, ज़ॉम्बी ड्रग्स लिखकर फॉरवर्ड करने लगते हैं। क्या ये इंसानियत है? ड्रग क्राइसिस चाहे जाइलोजीन हो या नहीं, एक ऐसे सिस्टम का फेलियर है जो लोगों के अंदर से तोड़ता है और हेल्प नहीं देता है। अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, पीयर प्रेशर, दर्द, ट्रॉमा, ये सब ड्रग्स की तरफ लेके जाता है। हर बार नहीं, लेकिन बहुत बार अक्सर देखा गया है। जब आप अगली बार ऐसा कोई वीडियो देखें, एक सेकंड रुकें, एक इंसान को इंसान की तरह देखें। तो आज का वीडियो कंक्लूजन ये है कि क्या इंडिया में ज़ॉम्बी ड्रग आ चुका है? ऑफिशियली अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये एक रियल खतरा है, एक बड़ा डेंजर है। इंडिया एक ऐसी जियोग्राफी में है जहां पंजाब गोल्डन क्रिसेंट के पास है, जहां ड्रग ट्रैफिकिंग सदियों से चलती आ रही है, सिंथेटिक ड्रग इवॉल्व हो रही है, फेंटानिल पहले से सप्लाई में आ चुका है, जाइलेजिन जिस तरह अपने वर्ल्ड में पैर पसार रहा है। इंडिया को बिल्कुल तैयार रहना है हर एक लेवल पे, चाहे वो पॉलिसी लेवल हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो या फिर अवेयरनेस का सेक्टर हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पैनिक नहीं होना है। पैनिक से लोग गलत डिसीजन लेते हैं और पैनिक से ड्रग यूजर्स छपने लगेंगे। पैनिक से सोल्यूशन निकालना बहुत टफ हो जाएगा। सबसे जरूरी बात है कि हमें अवेयर रहना है और किसी भी वायरल वीडियो का फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। जब तक लैब कंफर्म ना करे, ऑफिशियली डिक्लेयर ना करे किसी चीज को, उसे स्प्रेड मत करो। और अगर आपकी लाइफ में कोई है जो ड्रग अब्यूज है या गुजर रहा है, जज मत करो, उसे हेल्प करो। मेडिकल हेल्प केयर के लिए एनकरेज करो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर सिर्फ व्यूज नहीं ढूंढते, हम सच ढूंढते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।